ग्रंथाधिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें निजरा अधिकार समाप्त होने को आया है। उसमें अंतिम जो 9 गाथाएं हैं, 228 से 236, उसमें सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ज्ञानी जीव को जो 8 गुण 8 अंग बोलते हैं, 8 गुण भी बोलते हैं, वो होते हैं, उसकी महिमा की है। उसको उसकी वजह से पुराने कर्मों की भी निजरा होती है। और उसकी परिणति में अभी रागादि भाव बाकी रहता है, संकादि दोष अमुक प्रकार के रहते हैं, फिर भी उसको निजरा होती है, बंद नहीं होता, ये बात बतानी है। तो उसमें से अपने 234 तक गाथा चली है। उसमें निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगहन और स्थितिकरण, ऐसे 6 अंक की चर्चा हो चुकी है। अभी 2 गाथा बाकी है और 2 अंक की चर्चा बाकी है। तो 235 और 236, 2 गाथा में क्रम से वात्सल्य अंक और प्रभावना अंक की चर्चा आज करेंगे 2 गाथा के माध्यम से। तो उसमें आज पहले 235 नंबर की गाथा का पाठ करेंगे। उसमें वात्सल्य अंग संबंधी चर्चा की है कुनकुन आचार्य देव ने। तो गाथा का पाठ मैं कर रहा हूँ। जो मोक्ष पथ में साधु त्रय का वत्सलत्व करे यहाँ, जिन मूर्ति यह वात्सल्य युत सम्यक दृष्टि जानना। गाथा का अर्थ इस प्रकार से है, कुनकुन आचार्य की गाथा का अर्थ, कि जो चेतयिता, चेतयिता का अर्थ आगे हो गया है, आगे 6 गाथा चली उसमें, कि जो चेतयिता यानी जानने देखने वाला ज्ञानी धर्मात्मा है, उसकी बात है। तो जो चेतयिता मोक्ष मार्ग में स्थित है, पहले तो कि मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो गया है, उसको मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया है। और अब ये बताना है कि ये वात्सल्य अंक का धारी कौन है, उसकी बात करनी है। तो कैसे, जो चेतयिता मोक्ष मार्ग में स्थित है और निश्चय से उसके पास जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 को यहाँ साधन कहा, उनके प्रति वात्सल्य करता है। अथवा व्यवहार से बोले तो जो आचार्य उपाध्याय साधु, वो तीनों को साधु ही कहते हैं। आचार्य और उपाध्याय तो एक उपाधि है, बाकी उनकी परिणति देखो तो तीनों साधु ही है। तो इन साधुओं के प्रति जो वात्सल्य करता है, 2 बात हुई। निश्चय से देखो तो आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का चारित्र, उसके प्रति वात्सल्य है। और व्यवहार से देखो तो आचार्य उपाध्याय साधु, ये तीनों एक सामान्य साधु ही है, तो उनके प्रति वात्सल्य करता है। वह जीव, वह चेतयिता वात्सल्य अंक का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। तो इस प्रकार से वात्सल्य अंक का धारी सम्यक दृष्टि कौन है, उसकी पहचान 235 गाथा में कराई कुनकुन आचार्य देव ने। बाद में उन्होंने 236 गाथा लिखी। वो गाथा इस प्रकार से है, गाथा का पाठ करता हूं मैं। चिन्ह मूर्ति मन रथ पंथ में विद्या रथारूढ़ घूमता, जिन राज ज्ञान प्रभाव कर सम्यक दृष्टि जानना। तो देखो, प्रभावनांक का धारी सम्यक दृष्टि की बात करते हुए कुनकुन आचार्य देव कहते हैं, जो चेतयिता विद्यारूपी रथ पर आरूढ़ हुआ है और मन रूपी रथ के पथ पर भ्रमण करता है, वह जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला अर्थात प्रभावना अंकाधारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। तो इस प्रकार से देखे तो सम्यक दृष्टि की भी पहचान है, और सम्यक दृष्टि को ये जो 2 वात्सल्य और प्रभावना अंग है, उसका भी परिचय कराया है। उसके बाद में 1000 साल बाद अमृतचंद्र आचार्य देव ने आत्मख्याति टीका लिखी। उसमें एक कुनकुन आचार्य देव के भाव को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सम्यक दृष्टि की पहचान इस तरह से कराई कि सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमय हो गया है। मतलब ज्ञायक भावमय हो गया है। विज्ञायक शब्द का भी बहुत विशाल अर्थ है, और टंकोत्कीर्ण का भी अर्थ आगे अपने किया हुआ है।
जैसे कोई पाषाण होता है, उसको टाकना से टाक के उत्कीर्ण करते हैं, कोई आकार भगवान का आकार उत्कीर्ण करते हैं, तो उसको तो टंकोत्कीर्ण किया, पाषाण में से परमात्मा का आकार बना के उसको उत्कीर्ण किया। और ये जो ज्ञायक भाव है, अपना जो द्रव्य स्वभाव है, वो तो त्रिकार है, अनादि अनंत है। वो टंकोत्कीर्ण ही है, उसको कोई टाकने से टाक के बनाया नहीं है। मतलब उसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि उसमें न संयोग है, न कर्म है, न राग है। ऐसा टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव यहाँ पे कहा। तो वो ज्ञायक भाव को भाव भाषण इस तरह से भी कर सकते हैं कि जिसमें पर्याय नहीं है, जिसमें भेद नहीं है, जिसमें शुभाशुभ राग नहीं है, कर्म और शरीर संयोग होने का तो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन पर्याय पर्याय के भेद वगैरह नहीं है, ऐसा एक ज्ञायक भाव वो अपना स्वभाव है। और जिसने ऐसे स्वभाव की दृष्टि बनाई है, वो ज्ञायक भावमय बन गया है, एक टंकोत की ज्ञायक भावमय बन गया है। जैसे मीराबाई कृष्णमय बन गई, उसके मतलब उसके पूरे मतलब कृष्ण के सिवा उसके मन में, वचन में, काया में कुछ दिखाई नहीं देता है। उस तरह से सम्यक दृष्टि जीव टंकोत्किन एक गायक भावमय हो गया है। उसके कारण वो गायक भाव का श्रद्धान, गायक भाव का ज्ञान और गायक भाव में लीनता रूप चारित्र को अपने साथ में अभेद कर दिया है। उसने उसका ज्ञान श्रद्धान चारित्र को अभेद कर दिया है और सम्यक प्रकार से अपने को देखता है, अनुभव करता है। इस कारण से उसको मार्ग वात्सल्य वत्सल कहा है। मतलब उसको मोक्ष मार्ग के प्रति वो अति प्रीति वाला है, ऐसा वात्सल्य अंकाधारी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, ऐसा अमृत चंद्र आचार्य देव ने कहा। और आगे प्रभावना अंग का धारी सम्यक दृष्टि को बताते हुए उन्होंने कहा कि जिसने ज्ञान की समझ शक्ति को प्रकट कर दी है और उसकी विकास करके स्वयं में उसका प्रभाव उत्पन्न करता है, उसकी वो प्रभावना है। तो इस कारण वो जीव सम्यक दृष्टि जीव प्रभावना अंग का धारी है। तो इस प्रकार से वात्सल्य अंग का भी धारी है सम्यक दृष्टि, और प्रभावना अंग का भी धारी है। इसीलिए उससे उसको क्या फायदा है, क्या लाभ मिलता है आगे। तो कहते हैं उसे जब तक मार्ग की उपलब्धि नहीं थी, तब तक उसको जो बंद होता था, और ज्ञान की जब तक प्रभावना नहीं थी, ज्ञान सम्यक ज्ञान का उदय नहीं था और उसका विकास नहीं था, तब तक उसके अपकर्षण से होने वाला बंध होता था, वो बंध उसको नहीं होता है। और उसको जो कुछ भी विकार बाकी है जीवन में चारित्र मोह संबंधी, उसकी उसको निजराई होती है। तो इस प्रकार से अमृत चंद्र आचार्य ने सम्यक दृष्टि जीव की परिभाषा भी बताई, उसके पास किस प्रकार से वात्सल्य और प्रभावनांग होता है वो भी बताया, और उससे उसको जीवन में क्या लाभ मिलता है वो भी बात अमृत चंद्र आचार्य देव ने करी। अभी इसी बात को कांजी स्वामी उसको और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि देखो पहले यहाँ पे इस गाथा टीका में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को साधु कहा, वो साधक त्रय तीन कहा, दर्शन ज्ञान चारित्र, वही असली में देखो तो वही साधक है, वही साधना है। और मूल पाठ में देखो कुनकुन आचार्य दे के उसमें भी एक शब्द पड़ा है तीणहम साहुण, ऐसा कहा है। तो अपना जो एक त्रिकारी भाव है, अपना जो स्वभाव है, उसका श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र, ये तीन ही साधक है। तो देखो यहाँ आगे क्या कहना है इतना बता के कि आत्मा की परमानंद रूप मुक्ति का वो साध्य है। तो उसका साधक यानी दर्शन ज्ञान चारित्र उसका साधन है। तो एक ज्ञायक भावमय नित्य आनंद स्वरूप प्रभु आत्मा को ध्येय में लेने से उसको पूर्ण आनंदमय मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उसको ध्येय बनाता है तो उसका ध्यान होता है, उस ध्यान में उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सब प्रकट होता है, वही साधन है, उसको ही साधक कह दिया। और उसके फल में पूर्ण दशा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसा कह के यहाँ दो बात का निषेध किया कि निमित्त यानी शरीर आदि को साधन नहीं है कि जिससे मोक्ष दशा की प्राप्ति होए, और व्यवहार भी साधन नहीं है। मतलब कितना भी शुभ राग करो और शुभ राग करते करते मार्ग प्रकट होके पूर्ण हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जावे, ऐसा होता नहीं है।
तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को साधन बताने के पीछे आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का लीनता स्थिरता रूप चारित्र को साधन बताने के बताया है इसके लिए कि जो कोई निमित्त से कुछ मोक्ष प्रकट होता है, व्यवहार से मोक्ष प्रकट होता है, मतलब शरीर के आधार से होता है, शुभ राग से होता है, वो बात का निषेध यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही साधन कहा है। तो ज्ञानी जीव अपना एक ज्ञायक भाव में स्थित होता है, तो दर्शन ज्ञान चारित्र अ, होता है, वो अभेद रूप से अपना ही अनुभव करता है। तो यही सच्ची धर्म वत्सलता है, और उसी का नाम ही मार्ग वात्सल्य है, अथवा मोक्ष मार्ग के प्रति का प्रेम भाव, उसी को कहने में आता है। तो देखो, अपनी आत्मा देखो, अपना त्रिकार स्वभाव देखो, वो तो अकेला ज्ञान का पुंज है, और उसके आश्रय से जो ज्ञान दशा प्रकट होती है, पवित्र दशा प्रकट होती है, और उसका विकास होता है, तो साथ में ज्ञानी को समस्त शक्तियों भी प्रकट होती है। तो यही प्रभावना है, और वो ज्ञानी जीव प्रभावना अंग का धारी है। और वर्तमान में ज्ञान की अंश प्रकट हुआ है, सम्यक ज्ञान का, वही अंश आगे जाके पूर्ण होता है, तो वही उसकी प्रभावना है, और वो जीवी प्रभावना अंग का धारी है। तो उसको क्या फायदा होता है कि ऐसे ज्ञान की प्रभावना होती है, ज्ञान का विकास होता है, और ज्ञान पूर्ण होता है, तो ज्ञान की प्रभावना के अप्रकश से होने वाला बंध उसको नहीं होता, बल्कि उसको निजराई होती है। ऐसा कांजी स्वामी ने इस बात को इस प्रकार से समझाया। अभी देखो, एक और आचार्य समुद्भद्र हो गए, उन्होंने रत्नाकरण साहुकाचार लिखा, उसमें भी वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग की बात कही है। तो उन्होंने व्यवहार से परिभाषा बताई है कि रत्नत्रयधारी मुनि आरजी का, श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विंग संघ कहा है। मतलब इनको चार प्रकार का संघ कहा है। तो उनसे निष्कपट भाव से यथा योग्य सद्भाव रखना, उनके प्रति प्रीति रखना, प्रेम रखना, वात्सल्य रखना। जितने भी रत्नत्रयधारी मुनि हैं, आर्यी का है, श्रावक श्राविका है, ऐसा जो चार प्रकार का संघ का है, उसके प्रति निष्कपट भाव से सद्भाव रखना, सद्व्यवहार करना, और सहज वात्सल्य भाव रखना, उसको वात्सल्य अंग कहा है रत्नकरण साहुकाचार में। और प्रभावनांग बताते हुए उन्होंने लिखा है कि अज्ञान अंधकार से व्याप्त जगत में जिन शासन की महिमा का प्रकाशन करने, उस अज्ञान अंधकार का यथायोग अभाव करना, जगत में से, यानी जिन शासन की प्रभावना करना, उसको प्रभावना अंग, ये रत्नकरण साहुकाचार में आचार्य समदभद्र आचार्य ने परिभाषा में बना के कहा है। एक और ग्रंथ है आचार्य अमृत चंद्र देव का, ये आत्मख्याति भी अमृत चंद्र आचार्य देव की है, समय सार की टीका। वो तो टीका है ग्रंथ के ऊपर, और उनका एक मौलिक ग्रंथ है पुरुषा सिद्धि उपाय नाम का एक ग्रंथ है। तो वो चरण योग प्रदान ग्रंथ है, उसमें मुनि आरजी का, श्रावक श्राविका का वर्णन है मुख्य रूप से। तो उन्होंने वहां पे वात्सल्य की परिभाषा बताते हुए अमृत चंद्र आचार्य ने कहा कि मुक्ति सुख के कारणभूत अहिंसा धर्म है, और साधर्मी जनों उसमें निष्कपट प्रीति रखना वही वात्सल्य अंग है। मतलब जो अहिंसा धर्म है, उसमें प्रीति रखना, और जितने साधर्मी जन है जो साधना करना चाहते हैं, साधना कर रहे हैं, उनके प्रति निष्कपट भाव से प्रीति रखना, उसको वात्सल्य अंग कहा है। और प्रभावनांग बताया, उन्होंने कहा कि रत्न के त्रय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तीन को रत्न त्रय यानी तीन कहा है, वो तीन रत्न कहा है। उनके तेज से अपनी आत्मा की तथा दान, तप, जीन पूजा और ज्ञान के माध्यम से जीन धर्म की प्रभावना करने को प्रभावना अंग कहा है। तो इस प्रकार से अपने चार ग्रंथ के आधार से वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग की चर्चा की। एक मूल समय सार ग्रंथ के आधार से कुनकुन आचार्य देव ने बताई,
उसकी टीका आत्मख्याति में अमृतचंद्र आचार्य ने बताई। समदभद्र आचार्य ने रत्नाकर सावकाचार में इसकी परिभाषा बताई, और वही अमृतचंद्र आचार्य ने अपने मौलिक ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में वात्सल्य और प्रभावानंद का क्या स्वरूप है वो बताया। मतलब एकदम एक एक लाइन में बोले तो रत्नात्रय धर्म और उसके धारक से वात्सल्य भाव होना वह वात्सल्य अंग है, और रत्नात्रय धर्म धारण करके स्वयं अपनी और रत्नात्रय धर्म की प्रचार प्रसार के माध्यम से जीन धर्म की प्रभावना करना, अपनी भी प्रभावना होती है, अपने विकास होता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है, वह अपनी प्रभावना है, निश्चय प्रभावना है। और अपने पर्याय में जो रत्नते धर्म प्रकट होता है उसका प्रचार प्रसार करना, तो उसके प्रचार प्रसार के माध्यम से जैन धर्म की प्रभावना करना, वो भी प्रभावना अंग है। तो इस प्रकार से वात्सल्य और प्रभावना अंग की बात की। तो देखो यहाँ पे ऐसे 8 अंक की चर्चा समाप्त होती है, जो सम्यक दृष्टि जीव की शोभायमान होता है 8 अंक से। अभी उसका थोड़ा कॉमन बात लेते हैं, मतलब ये अधिकार में कि इस प्रकार से सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को 8 अंग होते हैं, तो उसका निरूपण यहाँ हो गया। और अभी वो सबके बारे में पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब ने कुछ स्पष्टीकरण, आवश्यक स्पष्टीकरण उन्होंने किया है। मतलब निश्चय से परिभाषा बताई 8 अंक की, और व्यवहार से भी उसकी परिभाषा बता के उसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण किया है। तो देखो जो 9 गाथाएं गई 228 से 236 तक की, उसमें ये कहा कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी को निशंकित आदि जो 8 गुण होते हैं, 8 अंग होते हैं, वो निजरा के कारण है। इस प्रकार ये 8 के अलावा जितने भी गुण उसके पास होते हैं सब सम्यक तो होते हैं। जब सम्यक दर्शन होता है तो सब गुण सम्यक तो रूप आंशिक रूप से परिणमित हो जाते हैं। तो सभी गुण भी निजरा का कारण है, ऐसा जानना चाहिए। ये 8 अंग से ही निजरा होती है ऐसे नहीं, उसके बाद जितने गुण प्रकट हुए वो सब गुणों के माध्यम से उसको नया बंध नहीं होता, पुराना बंध खत्म हो जाता है। और जो जो उसके विकार वगैरह आता जाता है उसका उसको बंद नहीं होता है, उसको निजरा होती है। एक तो ये बात कही। दूसरी बात उन्होंने बताई कि पर्टिकुलर समयसार ग्रंथ की बात करें, ये 9 गाथाओं की बात करें, तो ये ग्रंथ ही निश्चय नई प्रधान ग्रंथ है। मतलब निश्चय नई की मुख्यता से यहाँ पे ज्यादा करके बात आती है। इसके लिए ये गाथाओं में निशंकित आदि गुणों का निश्चय स्वरूप बताया है। निश्चय स्वरूप कहो या स्व आश्रित स्वरूप कहो, वो एक ही बात है। तो स्व आश्रित या निश्चय स्वरूप 8 अंगों का बताया है। और वो क्या बताया है निश्चय से, उसका सारांश शॉर्ट में इस प्रकार से है। तो देखो पहली 2 गाथा गई 228 नंबर की और 229 नंबर की, उसमें निशंकित अंक की चर्चा की। उसका सारांश इस प्रकार से है कि जो सम्यक दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धान में निशंक होता है, भय के निमित्त से अपने स्वरूप से चलित नहीं होता है, अथवा संदेह युक्त नहीं हो सकता है, उसको ही निशंकित गुण होता है। ये 228 229 गाथा का निशंकित गुण का सार इस प्रकार से बताया। उसके बाद में 230 नंबर में गाथा आई थी, उसमें निकांक्षित अंक की बात कही। उसका सारांश इस प्रकार है कि जो कर्म फल की वांछा नहीं करता है तथा अन्य वस्तु के धर्मों की वांछा नहीं करता है, उसको ही निकांक्षित गुण होता है। तो इस प्रकार से निकांक्षित गुण की चर्चा की। उसके बाद में 231 नंबर की गाथा आई थी, उसमें निर्विचिकित्सा अंक की बात कही थी। उसका सारांश पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने इस प्रकार से कहा कि जो वस्तु के धर्मों के प्रति ग्लानि न करे उसको निर्विचिकित्सा गुण होता है, इस प्रकार से बताया। उसके बाद में 232 गाथा आई, उसमें अमूढ़ दृष्टि अंक की बात कही। उसका सारांश इस प्रकार से है कि जो स्वरूप में मूढ़ नहीं होता है, स्वरूप को यथार्थ जानता है, उसको अमूढ़ दृष्टि गुण होता है, ऐसा कहा। उसके बाद में 233 नंबर की गाथा में
उपग्रहण अंग की बात कही, उसका सारांश इस प्रकार से कहा कि जो आत्मा को शुद्ध स्वरूप में युक्त करे और आत्मा की शक्ति बढ़ाए और अन्य धर्मों को गौण करे, उसको उपग्रहण गुण होता है। तो उसके बाद में 234 नंबर की गाथा आई थी, उसमें छठवें नंबर का स्थितिकरण अंक की बात कही थी। उसका सार ये बताया था जो गए स्वाध्याय में अपने लिए थे, उपगहन और स्थितिकरण। तो स्थितिकरण में ये बताया है कि जो अपने स्वरूप से च्युत होते हुए आत्मा को स्वरूप में वापिस स्थापित करे, उसके स्थितिकरण गुण होता है। और आज जो 2 अंक की बात चली, उसमें 235 गाथा में वात्सल्य अंक की बात कही। उसका सारा पंडित जी छाबड़ा ने इस प्रकार से बताया कि जो अपने स्वरूप के प्रति विशेष अनुराग रखता है, उसको वात्सल्य गुण होता है। और अंतिम 236 नंबर की गाथा में प्रभावना अंक की बात कही। उसका सार इस प्रकार से पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने कहा कि जो आत्मा ज्ञान गुण को प्रकाशित कर प्रकट करे, उसको प्रभावना गुण या प्रभावना अंग होता है। तो देखो, ये 8 गुण जिसको होता है, ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है वो, तो उसके उससे क्या होता है कि ये सभी गुण, उनके प्रतिपक्षी जो दोष है, वो दोषों के द्वारा पहले जो कर्म बंद होता था, उसको ये गुण प्रकट हुए तो वो दोष नहीं होने देते और ऐसा कर्म बंद नहीं होने देते। और इन गुणों के सद्भाव में चारित्र मोह उदय रूप जो संकादी प्रवर्तन होता है, उसको थोड़ा बहुत, क्योंकि दर्शन मोह का अभाव हो गया है, सम्यक दर्शन हो गया है तो, लेकिन चारित्र मोह का अभाव पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है, तो उसके सद्भाव में उसको संकादी थोड़ा होता है, जो दोष होते हैं उसकी उसको निजरा हो जाती है, और उसकी वजह से नवीन बंध नहीं होता है। क्योंकि बंध तो प्रधानता से मिथ्यात्व के अस्तित्व में कहा जाता है, और ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो गया है, तो उसने मिथ्यात्व का तो अभाव कर दिया है। इसके लिए उसको बाकी का जो कुछ भी दोष उत्पन्न होता है चारित्र मोह संबंधी, मतलब उसका चारित्र में पूर्णता नहीं हुई है, श्रद्धा पूर्ण हुई हुई, ज्ञान सम्यक हो गई है, हो गया है, चारित्र सम्यक रूप तो हुआ है, लेकिन चारित्र के जो भेद बताए वो सभी पूर्ण नहीं हुए, शुद्ध रूप। इसके लिए उसको थोड़ा जो विकार होता है, उससे उसको निजरा हो जाती है विकार की, उसको बंद नहीं होता है। अभी देखो आगे उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब सिद्धांत ग्रंथ की बात आती है, गुणस्थान की परिपाटी आती है, मतलब गुणस्थान को पढ़ते हैं, 14 गुणस्थान को, तो वहां देखे तो चारित्र मोह के उदय के निमित्त से सम्यक दृष्टि को बंद कहा है वहां पे, कि जब तक उसको यथार्थ चारित्र नहीं होता, तब तक उसको बंद कहा है। तो साधक जीव है, तो उसमें सम्यक दर्शन तो चौथे थे हो गया, यथार्थ चारित्र 12वें गुण स्थान में होता है। तो जब तक 12वां गुण स्थान नहीं आता, तब तक बीच में उसको बंद कहा है। तो वो बंद भी यहाँ इस गाथा के आधार से निजरा रूप ही जानना चाहिए, मतलब निजरा के समान ही जानना चाहिए। बंद तो होता है, लेकिन जो ऐसे पुराना बंद हुआ है उसकी निजरा हो जाती है, ऐसे नए परिणाम ऐसे होते हैं उसका बंद होता है, वो निजरा रूपी जानना, मतलब उसकी भी निजरा हो जाती है। इसका कारण ये है कि सम्यक दृष्टि को जैसे पूर्व में मिथ्यात्व के उदय के समय जो बंद होता था, बंद हुआ था, वो सत्ता में पड़ा है, उदय में तो नहीं आएगा सम्यक में तो, लेकिन वो खिल जाता है। उसी प्रकार नवीन जो बंद होता है, वो कर्म, नवीन कर्म भी खिल जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि उसी कर्म का उसका परिणाम जो होता है, वो परिणाम का उसको स्वामित्व पड़ा नहीं है। इसके लिए वह आगामी बंद रूप उसको नहीं, आगामी बंद नहीं टिकता है, किंतु उसकी निजरा हो जाती है। तो ये कैसे होता होगा, ये समझने के लिए एक यहाँ पे दृष्टांत भी दिया हुआ है कि जैसे कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कोई वस्तु उधार लेके आया, समझो घर पे प्रसंग है, उधार पैसा लेके आया, या तो उसके कपड़े
आभूषण वगैरह अपने घर पे लेके आया। लेकिन वो जानता है कि ये इसका स्वामी मैं नहीं हूं, ये चीज मेरी नहीं है, ऐसा वो जानता है। मतलब उसको उसमें ममत्व बुद्धि नहीं होती है। और उसका जो काम के लिए वो लाया था, वो काम उसका पूरा हो गया। उसने पैसे का यूज कर लिया, या उसके पास टेम्पररी पैसे नहीं थे तो या तो कपड़े आभूषण उसने कोई प्रसंग सा तो पहन लिया। वो काम पूरा करने के बाद उसने जो बताया था कि मैं 10 दिन में या 15 दिन में ये वापिस कर दूंगा, तो नियत समय पर वो जिस इसका मालिक था उसको वो दे देता है। जब तक वो समय नहीं आता है, मतलब 15 दिन नहीं होता है, प्रसंग तो 2-3 दिन में पच जाता है, 15 दिन का नियत समय किया था, तब तक वो चीज उसके घर पे पड़ी रहती है। फिर भी उस चीज के प्रति उसको ममत्व नहीं होता है, तो उस पुरुष को बंध भी द्रव्य का बंधन नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं, और उसने भले अपने घर में पड़ा है लेकिन उसका जो स्वामी है, मालिक है, उसको दे दिया, बराबर ही उसको कहा जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी जीव है, उसकी सत्ता में कर्म पड़े हैं, थोड़ा बहुत दोष होता है, उसके कर्म बनते हैं, लेकिन ये सब चीज को पराया मानता है, अपनी चीज नहीं मानता, उससे ममत्व नहीं करता, उसको स्वामीपना नहीं करता। इसीलिए उसके रहते हुए भी वो चीज आखिर में निजर जाती है। तो ऐसा यहाँ पे जानना चाहिए। तो अभी उसके बाद तीसरी बात ये बताई कि ये निशंकित आदि 8 गुण है, उसको निश्चय का स्वरूप तो बता है। अभी व्यवहार नहीं से व्यवहार मोक्ष मार्ग में ये 8 गुण को इस प्रकार से समझना चाहिए, ये बात भी उन्होंने बताई। कि देखो, पहले निशंकित पणा कैसा होता है, व्यवहार नहीं से व्यवहार मोक्ष मार्ग में निशंकित पणा क्या है, वो बात बताते हैं। एक एक करके 8 को बताएंगे। कि जिन वचन में संदेह नहीं करना, भय के आने पर व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र से नहीं डिगना, वही निशंकितपना है उसका। दूसरा है निकांक्षितपना। तो निकांक्षितपना क्या होता है मोक्ष मार्ग में? कि संसार, ये शरीर और भोग की वांछा से तथा परम मद की वांछा से व्यवहार मोक्ष मार्ग से चलायमान न होना, वो निकांक्षितपना है। तीसरा जो है निर्विचिकित्सपना है। वो क्या है? कि अपवित्र, दुर्गंधित आदि वस्तुओं के निमित्त से व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के प्रति ग्लानि न करना, वो निर्विचिकित्सा पणा है। चौथा गुण था अमूढ़ दृष्टि। तो अमूढ़ दृष्टि क्या है? कि देव, गुरु, शास्त्र, लौकिक प्रवृत्ति, अन्य मत आदि के तत्वात के स्वरूप इत्यादि में मूढ़ता न रखना, यथार्थ जानकर प्रवृत्ति करना, वो अमूढ़ दृष्टि है। पांचवा है उपगुहन अथवा उपगुहन। वो व्यवहार से क्या होता है? कि धर्मात्मा में कर्मोदय से दोष आ जाता है, अपने में कुछ दोष प्रकट हो जाता है। धर्मात्मा कोई होता है, उसमें कोई दोष हो जाता है, उससे कोई गलती हो जाती है, तो उसको गौण करता है और व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। सो उपगहन अथवा उपगुहन अंग कहते हैं। छठवा है स्थितिकरण अंग। व्यवहार मार्ग से च्युत होते हुए आत्मा को स्थिर करना। कोई कुछ प्रॉब्लम आ गया और ये व्यवहार धर्म मार्ग से कोई दिख जाता है, तो उसको वापिस ये धर्म में स्थिर करना, सो स्थितिकरण अंग कहा जाता है। सातवां है वात्सल्य अंग। क्या है व्यवहार से? कि व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले पर विशेष अनुराग होना, उसको वात्सल्य कहते हैं। और आठवां प्रभावना किसे कहते हैं? कि व्यवहार मोक्ष मार्ग के अनेक उपायों से उद्योत करना, तो प्रभावना है। मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग को उसमें लगाए रखना सबको, उसको प्रभावना कहते हैं। तो इस प्रकार से 8 गुणों का स्वरूप व्यवहार ने को प्रदान करके कहा है। तो देखो, ये समय सार में जो 9 गाथाएं है,
8 अंक की, वो निश्चय प्रधान है। उसमें व्यवहार की बात नहीं आती है, लेकिन वो व्यवहार स्वरूप उसमें गौण रूप से गर्भित होता है। सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण दृष्टि में तो दोनों प्रधान रहते हैं। निश्चय नहीं प्रधान कथन आता है, उसमें निश्चय कथन रहता है, और व्यवहार प्रधानता में व्यवहार रहता है। प्रमाण दृष्टि में दोनों रहते हैं। तो सम्यक ज्ञान प्रमाण में जब एकली निश्चय की बात कही हो, तो वहां गर्भित पड़े व्यवहार भी समझ लेना चाहिए। शादवाद में ऐसा कोई विरोध नहीं है। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंक के संदर्भ में निश्चय अंक और व्यवहार अंक का स्वरूप भली भांति यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है। लेकिन समय सार की बात करें, समय सार ग्रंथ की, तो उसमें निश्चय नहीं कि मुख्यता से ही ये अंगों का कथन कहा है। ग्रंथ में पढ़ेंगे, टीका में पढ़ेंगे, तो निश्चय नहीं कि मुख्यता से देखने को मिलेगा। ये थोड़ी बात ध्यान में रखने की है। तो ऐसे देखे तो इस प्रकार से यहाँ पे निजरा अधिकार समाप्त होता है। तो गाथाएं समाप्त हो जाती है, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य देव की जो टीका है, उसके पद्य रूप में उन्होंने एक अंतिम कलश लिखा है। वो कलश इस प्रकार से है। उसको मैं संस्कृत नहीं पढ़ता हूँ, उसका हिंदी पढ़ रहा हूँ। अ, बंधन हो नव कर्म का, पूर्व कर्म का नाम, नृत्य करे अष्टांग में, सम्यक ज्ञान प्रकाश। क्या कहते हैं इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि इस प्रकार से नवीन बंध रोकता हुआ और अपने 8 अंगों से युक्त होने के कारण निजरा प्रकट होने से पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करता हुआ सम्यक दृष्टि जीव स्वयं निजात्मा के अतिरस से आदि मध्य और अंत रहित ज्ञान रूप होकर आकाश के विस्तार रूपी रंग भूमि में अवगाहन करके नाचता है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की, उसके सम्यक दर्शन की और उसके 8 अंगों की मतलब वाहवा की है। तो इस कलश में नवीन बंध को रोकने वाले और पुराने कर्मों की निजरा करने वाले अष्ट अंगों से युक्त सम्यक दृष्टि जीव आनंद में मग्न होकर नाचते हैं, ऐसा कहकर यहाँ पे सम्यक्त्व की महिमा बताई है। तो ये पूरे अधिकार में इस प्रकार से सम्यक्त्व की महिमा बताई है। उसके बाद में पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने भावार्थ लिखा है। इस कलश के बाद में उन्होंने थोड़ी अच्छी चर्चा की है। वो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को संकादिकृत नवीन बंधन नहीं होता, और स्वयं अष्ट अंग युक्त होने से निजरा का उदय होने के कारण उसके पूर्व के बंध का नाश होता है। इसीलिए वह धारावाही ज्ञान रूपी रस का पान करके निर्मल आकाश रूपी रंग भूमि में ऐसे नृत्य करता है जैसे कोई पुरुष मद पीकर मग्न हुआ नृत्य भूमि में नाचता है। तो इस प्रकार से सम्यक्त्व की महिमा पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने की है। उसके बाद में खुद ने एक प्रश्न उठाया है, जो मैंने क्लिप भेजी है उसमें भी है, कि यहाँ पे एक आशंका खड़ी करके प्रश्न किया है खुद ने, कि आपने ये अभी तक कहा है कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होती, निजरा होती है, किंतु सिद्धांत में गुणस्थान की परिपाटी देखते हैं, उसमें अविरति सम्यक दृष्टि इत्यादि को यानी देश व्रति को, सकल व्रति को बंद कहा गया है। एक तो ये बात है, और आप कहते हो बंद नहीं होता, निजरा होती है। दूसरा तर्क ये है कि घाती कर्मों का कार्य तो आत्मा के गुणों को घात करना है। तो आत्मा के गुण दर्शन ज्ञान सुख वीर्य है, तो इन गुणों का घात भी अभी विद्यमान है। अभी सिद्ध दशा में, अरिहंत दशा में जैसे गुण प्रकट होते हैं, ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि को ऐसे प्रकट नहीं हुए हैं। दो बात। तीसरी बात ये कहते हैं कि उन्होंने दर्शन मोह का नाश किया है, लेकिन चारित्र मोह का उदय तो है। वो चारित्र मोह नवीन बंध तो करता है। फिर भी यदि मोह के उदय में भी बंध आप कहते हो नहीं है, तो बंध नहीं माना जाए, तो फिर ऐसा क्यों नहीं माना जाए कि मिथ्या दृष्टि को भी मिथ्यात्व का और अनंतानुमति का उदय फिर भी उसको बंध नहीं होता। जब उसको चारित्र मोह है, वो दोष है,
फिर भी सम्यक दृष्टि को बंद नहीं ऐसा आप कह रहे हो, तो मिथ्या दृष्टि को मिथ्या का उदय है, उसको भी बंद नहीं ऐसा मानने में क्या आपत्ति है, ऐसा प्रश्न है। तो देखो इसका बहुत सुंदर समाधान किया है। उसका उत्तर ये है कि बंद के होने में मुख्य कारण मिथ्यात्व है और अनंतानुबंधी का उदय है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय ही बंद का मुख्य कारण है। और जब सम्यक दृष्टि की बात करते हैं तो उनको तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के उदय का अभाव रहता है। उनको मात्र चारित्र मोह के उदय से उसके शुभ गुण का तो घात होता है। तो और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के उसको छोड़ के बाकी की जो कर्म प्रकृति है, तो उससे घाती कर्म की प्रकृतियों का अल्प स्थिति अल्प अनुभाग वाला बंध तो होता है। लेकिन मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी में जैसा बंध होता है ऐसा बंध नहीं होता है। मतलब अनंत संसार जिससे मिलता है, अनंत संसार का जो कारण है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी है, उनका उनको अभाव हो गया है। तो इसके लिए उनको बंध नहीं होता ऐसा कहा है। और जहाँ आत्मज्ञानी होता है वहां अन्य बंध तो होता है, लेकिन उसकी गणना गिनने उसको गिनने में आता नहीं है। जैसे वृक्ष की जड़ कट जाने पर फिर हरे पत्ते रहने की अवधि बहुत छोटी होती है। इसी प्रकार से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चला जाता है, तो बाकी के कर्मों के उदय में जो बंध होता है वो अल्प स्थिति अल्प अनुभाग वाला होता है, तो उसको कौन गिनेगा। तो यहाँ पे ज्ञानी अज्ञानी की मुख्यता से कथन है कि अज्ञानी को मिथ्यात्व अनंतानुबंधी की हाजिरी में बंद होता है और ज्ञानी को मिथ्यात्व अनंतानुबंधी की गैर हाजिरी में बंद होता है। तो अज्ञानी को बंद कहा, ज्ञानी को बंद नहीं कहा है। उसको जो कुछ भी थोड़ा दोष है और बंद होता है वो सहज ही मिटता जाता है। तो इसी बात को एक और दृष्टांत से जब समझाते हैं कि ज्ञानी को दोष है तो बंद भी होता है, फिर भी उसको बंद नहीं कहा, निजरा कहा। और वो दोष कैसे मिट जाता है, बंद कैसे छूट जाता है, निजरा हो जाती है, उसके लिए भी यहाँ एक दृष्टांत के अनुसार ज्ञानी की परिणति समझ लेने की। जैसे कोई दरिद्र पुरुष अपनी झोपड़ी में रहता है, उसको भाग्य के उदय से धन धान्य से परिपूर्ण बड़ा महल, उसको महल की प्राप्ति उसको हो गई। इसीलिए वो झोपड़ी छोड़ के अपने महल में रहने को चला गया। यद्यपि इस महल में बहुत दिनों का कूड़ा कचरा भरा हुआ है, तथापि जिस दिन उसने आकर महल में प्रवेश किया उस दिन से ही वह उस महल का एक तो स्वामी हो गया, वो संपत्तिवान हो गया। अब कूड़ा कचरा साफ करना है, वो क्रमशः अपनी शक्ति के अनुसार वो साफ करता जाएगा। जब सारा कचरा साफ हो जाएगा और महल पूरा उज्जवल हो जाएगा, तब वह परमानंद को भोगेगा। इसी प्रकार ज्ञानी के संबंध में भी समझना चाहिए कि जब तक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी था तब तक वो दरिद्र था, और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चला गया, बाद में वो बड़े महल का मालिक बन गया, मतलब मोक्ष मार्ग उसको प्रकट हो गया। अभी बाकी के जो कर्म है, बाकी की कषाय बाकी है, वो धीरे धीरे वो अपने पुरुषार्थ से उसको साफ करता जाता है। जब पूरी तरह से कषाय साफ हो जाएगी तो एकदम निर्मल उज्जवल उसकी परिणति हो जाएगी और वो परम आनंद को भोगेगा। तो इस दृष्टांत इस सिद्धांत में इस तरह से बैठा है। अभी इसी बात को कांजी स्वामी ने इस प्रकार से कही है कि ज्ञानी अपने आत्मा के आनंद रस में निमग्न रहता है, उसकी वजह से वो नवीन बंध को रोक देता है और उसको निशंकित आदि आठ गुण प्रकट हो गया है। इस वो उसकी वजह से वो कर्म की निजरा करता है, तो उसको निरंतर ज्ञानमय शुद्ध परिणमन होता है, तो वह पूर्वबद्ध कर्मों का नाश कर देता है। तो ऐसी कोई ये शुद्ध ज्ञान में परिणमन हुआ, आठ अंग प्रकट हुआ, उसकी ऐसी कोई अचिंत्य महिमा है। उसके बिना आठ ऐसे अंग गुण प्रकट हुए बिना अथवा तो सम्यक प्रकट हुए बिना कोई बाहर में कितनी भी धार्मिक क्रियाएं करे, राग रूप क्रिया करे, शरीर आश्रित क्रिया करे, वे सब व्यर्थ है, ऐसा उनका कहना है।
तो देखो समकित की तो अपने आत्मा का अनुभव हो गया है, आत्मा आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का रस भी उसको आ गया है। और कसाई का रस उसको छूट गया, कसाई नहीं छूटी, लेकिन कसाई का रस छूट गया है। तो वो अपने अतीन्द्रिय आनंद के रस में मस्त होकर आदि मध्य अंत रहित सर्वव्यापक एक प्रवाह रूप धारावाही ज्ञानमयी रहकर वो वही कहते हैं इस कलश को टच करके कि आकाश के विस्तार रूपी रंग भूमि में नृत्य करता है। मतलब तात्पर्य यह है कि ज्ञानी सबका ज्ञाता दृष्टा रहकर निजानंद में मस्त रहता हुआ नृत्य करता है। तो देखो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई की भूमिका में जैसा बंध होता था, वैसा बंध ज्ञानी को नहीं होता। इस अपेक्षा से यहाँ कह दिया है कि ज्ञानी को बंध नहीं होता है, क्योंकि ये निजरा अधिकार है। इसीलिए कहते हैं कि धर्मी उसके द्वारा स्वभाव में एकाग्रता लीनता करते करते पूर्व की कर्म प्रकृति की अशुद्धता है उसको टालता है, और आत्मा का परम आनंदमय दशा है उसको प्राप्त करके अनंत सुख को आगे जाके भोगेगा। तो ज्ञानी को आनंद का अनुभव हो गया है, अभी पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे स्वभाव के आश्रय में जाके वो पूर्व कर्म को खिराता है और उसकी निजरा करता है, और बाद में परम आनंद को भोगेगा। आनंद रूप मुक्त दशा को वो प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से देखे तो निजरा तत्व रंग भूमि में से अपना रोल बता के वो बाहर निकल जाता है, अथवा ये निजरा तत्व क्या है उसका भी यथार्थ ज्ञान यहाँ पे हो जाता है। तो ये निजरा अधिकार में यह स्पष्ट किया गया है कि अष्ट अंगों से संपन्न सम्यक दृष्टि जीव पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करते हुए नवीन कर्मों के बंध को रोक देते हैं और अनंत अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये अंतिम कलश भी समाप्त हो गया है। और पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब और गांधी स्वामी ने उसके बारे में जो कहा वो भी बात हो गई। अभी ये अधिकार पूरा होते हुए अंत में पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने पूरी निजराधिकार की विषय वस्तु को समेट लेते हुए एक छंद लिखा है, सवैया 23 छंद है। अ, सम्यक वंत महंत सदा सम भाव रहे दुख संकट आए कर्म नवीन बंधे न तबे अर पूरब बंध जड़े बिन पाए पूरन अंग सुदर्शन रूप धरे नित ज्ञान बड़े निज पाए यो शिव मार्ग साधी निरंतर आनंद रूप निजातम थाए। ऐसा एक सवैया 23 छंद लिखा है। उसमें ये कहना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि महापुरुष अनेक दुख और संकटों के आने पर भी सदा वो संभाव रखते हैं, समता भाव रखते हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं। यही कारण है कि उनके पूर्वबद्ध कर्म बिना फल दिए ही जड़ जाते हैं, और नवीन कर्मों का तो उनको बंध ही नहीं होता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन के आठों अंग के धारी होते हैं, और निजात्मा की प्राप्ति हो जाने के कारण उनकी ज्ञान स्वभाव की आराधना निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार वे मुक्ति के मार्ग में साधना करके आनंद रूप होकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सम्यकदर्शी धर्मात्माओं के निरंतर होने वाली निजरा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यह निजरा अधिकार समाप्त होता है। ऐसी सूचना यहाँ पे अंतिम में पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने दी है। तो इस प्रकार से निजरा अधिकार समाप्त होता है। अभी अपना एक बंध अधिकार आएगा, मोक्ष अधिकार आएगा और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार आएगा। फिर समय सार ग्रंथ की 415 गाथा पूरी होएगी। अभी 236 गाथा तो हो गई है। तो अभी जो अपने नए स्वाध्याय आएगा उसमें बंध अधिकार आएगा। तो देखो अभी तक अपना एक जीव अजीव अधिकार गया 168 गाथा तक। उसके बाद संवर अधिकार गया 180 से 192 गाथा तक। उसके बाद 193 से 236 तक का ये निजरा अधिकार पूरा हुआ। तो जीव अजीव अधिकार और संवर अधिकार तक क्या बात आई थी कि भगवान आत्मा को पर पदार्थ और विकारी भावों से भिन्न बताया था। मतलब अपना जो स्वद्रव्य है वो स्वद्रव्य पर पदार्थ और विकारी भावों से भिन्न है, ऐसा बताया था जीव अजीव अधिकार और संवर अधिकार में।
और अनेक प्रकार से वेद विज्ञान कराया था। और ये जो निजरा अधिकार चला, उसमें जिसको ऐसा वेद विज्ञान हो गया है, ऐसे आत्म अनुभवी सम्यक दृष्टि जीव को अपने भूमिका अनुसार भोग भी होता है और संयोगों का योग भी होता है, फिर भी उसको बंध नहीं होता, लेकिन उसको निजराई होती है। इस बात को संयुक्ति से दृष्टांत से समझाया, जो अपने निजराधिकार में पढ़ा। अब देखो बंद अधिकार आएगा, तो थोड़ी 5 मिनट भूमिका बना लेते हैं और एक श्लोक है पढ़ लेते हैं, 5-7 मिनट होगा। फिर गाथाएं शुरू हो जाएगी कुनकुन आचार्य देव की। तो अगले स्वाध्याय में अपने गाथा शुरू करेंगे। तो उसकी भूमिका रूप में एक मंगलाचरण का श्लोक है, वो देख लेते हैं। और ये बंद अधिकार है, तो बंद का मूल कारण क्या है, इस बात का यहाँ गंभीरता से कुनकुन आचार्य देव ने विचार करवाया है। तो देखो, इसमें ये अधिकार शुरू होएगा 236 गाथा थे 237 से। तो उसके पहले आत्मख्याति टीका लिखी अमृतचंद्र आचार्य ने, उसने अधिकार, दरेक अधिकार शुरू होता है तो मंगलाचरण के रूप में श्लोक लिखा है। तो उन्होंने भी पहले एक वाक्य लिखा जो हर एक अधिकार के शुरुआत में लिखा है, अथ प्रविशति बंध। जो जो अधिकार आता है उसके लिए लिखते हैं कि अब बंद प्रवेश करता है। और अंत में आप वाक्य निकलता है वो अपना मतलब रंग भूमि से बाहर निकल गया, जैसे नीजरा बाहर निकल गया ऐसे। तो तात्पर्य ये है कि अब रंग मंच पर बंद तत्व प्रवेश करता है। तो देखो, ये जो आत्मख्याति टीका है उसको तो नाटक के रूप में भी प्रस्तुत किया है। इसके जो अधिकार आता है तो वो मतलब वो तत्व प्रवेश करता है, अधिकार पूरा होता है तो वो बाहर निकल जाता है, अपना वेश बता के निकल जाता है, ऐसे इसका वर्णन है। तो इसमें मंगलाचरण के रूप में एक छंद लिखा है। तो ये छंद मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। मद मत हो मद मोह में ईश बंदने नर्तन किया, रस राग के उद्गार से सब जगत को पागल किया। उदार अरे आनंद भोजी धीर निरुपति ज्ञान ने, अति ही अनाकुल भाव से उस बंद का मर्दन किया। क्या कहते हैं देखो इसमें, अमृतचंद्र आचार्य ये मंगलाचरण के कलश में कहते हैं कि बंद, बंद अर्थात राग की एकता बुद्धि। राग की एकता बुद्धि कहो कि बंद कहो, दोनों एक ही बात है। तो बंद अर्थात राग की एकता बुद्धि रूप मदिरा ने जगत के जीवों को प्रमत्त अथवा पागल कर दिया है। चाहे अशुभ राग हो या शुभ राग हो, दोनों प्रकार के राग भाव आत्मा के स्वरूप में नहीं है। तो राग भाव से एकत्व बुद्धि करनी वो पागलपन है, ऐसा कहना है। तो देखो, कांजी स्वामी की थोड़ी बात अलग है। वो कहते हैं कि अपने ही अंदर तीन लोक का नाथ भगवान स्वरूप निज आत्मा विराजमान रहा है, पर हमें उसकी पहचान नहीं होने से उसकी महिमा आती नहीं है, और हम राग में ही अटकते रहते हैं। मोह की गहलता में रागादि भाव को अपना स्वरूप और शुभ भाव को भला मानकर उसी में अटके हुए हैं। हमें अपने स्वरूप और अनंत शक्तियों की कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं है। तो इस तरह से देखे तो सारा जगत मोह के महारस में उन्मत्त हो रहा है, पागल हो रहा है। तो अब कहते हैं कि जिस बंद ने संपूर्ण जगत को गहल करके मुंह में मूर्छित करके उन्मत्त कर दिया है, उस बंद को उखाड़ के फेंकने वाला सम्यक ज्ञान का उदय होता है। तो सम्यक दृष्टि धर्मी पुरुष, जो कि राग रहित बंध रहित सदा अबंध स्वरूप ज्ञानानंद में ही भगवान आत्मा का अनुभव करता है, वह बंध का अभाव करता हुआ सम्यक ज्ञान की ज्योति जलाता है। जिसके ज्ञान में सच्चिदानंद स्वरूप नित्य अबंध भगवान आत्मा आया, उसे आत्मा की उपलब्धि होती है। और जिस बंद ने सारे जगत को उन्मत्त बना रखा है, उसे वह आत्मा अनुभवी आत्मा क्षण भर में नष्ट कर देता है। इसका भावार्थ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार किसी जीव को मदिरा पिलाकर
विकल किया जाता है, सर्वस्व छीन लिया जाता है, उसके पद से भ्रष्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार अनादि काल से लेकर सर्व जीव राशि राग देश मोह रूप अशुद्ध परिणाम से मत वाली हुई है। उससे ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। ऐसे बंध को शुद्ध ज्ञान का अनुभव मिटा देता है। इसीलिए ऐसा शुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञानी उपादेय है। तो इस प्रकार इस कलश में बंध का अभाव करने वाले सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया। अब अधिकार शुरू होएगा। 237 से 241 गाथा है, 5 गाथा आएगी। वो 5 गाथाओं में बंध का स्वरूप जो जिस प्रकार से कैसे बंध होता है वो सब बातें आएगी। उसकी चर्चा अपने अगले स्वाध्याय में करेंगे। तो इस प्रकार से आज का स्वाध्याय यहाँ पे स्वाध्याय से विराम लेते हैं।